प्यारे बच्चों आदाब, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, जो हमने कल ये पैराग्राफ पढ़ा वेजिटेरियनिज्म के ऊपर, इसके हम ये फिल द ब्लैंक्स कर लेते हैं। पहला फिल द ब्लैंक्स जो इसका है, जो पहला फिलअप है, वो है लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस कैन कंज्यूम। जो लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस हैं वो क्या क्या खाते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी खाते नहीं हैं। चिकन, फिश और मीट नहीं खाते हैं, बल्कि वो अंडे और दूध पीते हैं और खाते हैं। ठीक है, तो मैंने ये आपको यहाँ पे नोट्स पे अच्छी तरह से लिख के दिया हुआ है, तो आप इसको देख लीजिए। लैक्टो ओवो वेजिटेरियंस कैन कंज्यूम एग्स एंड डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क भी आता है, चीज़ आता है, कर्ड आता है, एट्सेट्रा। डाइट हाईली इन फैटी एनिमल्स फूड कॉजेज ओबेसिटी, आर्टरी डिजीजेस, हाई बीपी, डायबिटीज़, कैंसर, एट्सेट्रा। अब ये काजेज़ जो है, काजेज़ के बाद ये सारा हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ से यहाँ तक, कि अगर हम ऐसी कोई चीज़ लें या ऐसा खाना खाएं जिसमें बहुत सारा फैट हो, तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। वेजिटेरियंस हु अवॉइड मिल्क प्रोडक्ट्स मस्ट टेक डाइटरी चिन। जो लोग दूध भी नहीं पीते हैं, मीट की तो बात ही नहीं, मीट नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते, लेकिन अगर दूध भी नहीं पीते हैं तो उनको ऐसी चीज़ खानी चाहिए जिसमें क्या क्या हो, आयरन, जिंक और विटामिन। ग्रेन्स एंड सीरियल्स आर रिच इन आयरन, जिंक, विटामिन डी, B12 एंड B6। इसलिए अनाज और दालें ऐसे लोगों को खानी चाहिए क्योंकि इनमें आयरन, जिंक, विटामिन डी, B12 और B6 होता है। ईटिंग नो एनिमल फूड एट ऑल इज कॉल्ड वेगनिज्म। बिल्कुल भी कोई एनिमल प्रोडक्ट ना खाना, मीट, मछली, दूध, अंडा वगैरह कोई भी डेयरी प्रोडक्ट ना खाना, उसको हम वेगनिज्म कहते हैं। अब इसका राइटिंग वर्क क्वेश्चन है, व्हाट मॉरल लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द लाइफ ऑफ शेखुल आलम। ये हमने किया हुआ है, आपको याद होगा, शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह हमने पढ़ा है। आपको देखना है कि इनके जीवन से, यानी इनकी ज़िंदगी से जो है आपने क्या सीखा है। शेखुल आलम्स लाइफ वी लर्न वी शुड लीड है, हम यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम। ठीक है, फ्रॉम शेखुल आलम्स लाइफ वी लर्न दैट वी शुड लीड अ सिंपल लाइफ एंड फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ एंड डिवोशन। शेखुल आलम की ज़िंदगी से हमने यही सीखा है कि हमें हमेशा सादी ज़िंदगी जीनी चाहिए और हमेशा सच्चाई और नेक रास्ते पे चलकर खुदा की इबादत करनी चाहिए। वी शुड वर्शिप गॉड सिंसियरली एंड परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ लाइफ विद ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी। हमें हमें खुदा ने जो रास्ता दिखाया है, जो उन्होंने हमें टीचिंग्स दी हैं, हमें उसी के हिसाब से चलना चाहिए और अपनी ड्यूटीज़ जो भी हमारी फ़र्ज़ है वो हमें निभाने चाहिए विद ऑनेस्टी एंड ह्यूमिलिटी, पूरी ईमानदारी के साथ और बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। वी शुड ऑलवेज कीप इन माइंड द फियर ऑफ गॉड एंड अकाउंटेबिलिटी बिफोर हिम फॉर आफ्टर डेथ। हमें हमेशा ये चीज़ याद रखनी चाहिए कि हमें उस खुदा को किसी न किसी दिन, जिस दिन हमें इस दुनिया से जाना होगा, उस दिन हमें उस खुदा को जवाब देना होगा। वी शुड नॉट हैंकर आफ्टर मटीरियल पोसेशन एंड इनसिग्निफिकेंट थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। हमें सिर्फ पैसों की या जो दुनियाई चीज़ें हैं उनके पीछे नहीं भागना चाहिए। वी शुड बी ट्रूथफुल, ऑनेस्ट, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंसियर इन आवर डीलिंग्स विद अदर्स। जो दुनिया में हमें चीज़ें मिलती हैं, पैसा है, घर है, गाड़ी है, वगैरह वगैरह, ये सिर्फ हमें उतना ही लेना चाहिए या उतना ही इस्तेमाल करना चाहिए जितना हमारी ज़रूरत है। उसके अलावा हमें इसका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे दिमाग को जो है उस रास्ते से डिविएट करता है जो कि खुदा का रास्ता है, जिसके ऊपर हमें उस खुदा ने कहा है कि हमें चलना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा ट्रूथफुल रहना चाहिए, सच के रास्ते पे चलना चाहिए, ईमानदार रहना चाहिए, फ्रैंक, हमेशा हर एक के साथ अच्छा बर्ताव। अगर कोई गलत करेगा तो उसको मुंह पे कहना है कि आप गलत कर रहे हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड भी का मतलब भी वही होता है, और सिंसियर, यानी जो भी करो दिल से करो, साफ दिल से करो। वी शुड स्प्रेड द मैसेज ऑफ लव एंड ब्रदरहुड एंड ब्लो आउट द कैंडल ऑफ हैट्रेड एंड डिसलाइक फ्रॉम द वर्ल्ड। हमें हमेशा लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, और जो भी नफ़रत की जो ये आग है, इसको हमें बुझाना चाहिए।
ठीक है। अब लेटर हम कल कर लेंगे। इसका एक और पार्ट हमारा है ये, श्राइन। शेखुल आलम का चैप्टर ही है कि कोई और है। इसको मैं इस पेज को मैं रहने देती हूँ। मैं आपको अब आगे कुछ करवाऊँगी। तो ये जो मुझे लगता है ये किसी और चैप्टर का है, लेकिन मुझे लगा था क्योंकि इसमें ये श्राइन वगैरह वर्ड था, सेक्रेट वर्ड था, तो मैंने कहा ये इसी के रिलेटेड है। ये शायद किसी और चैप्टर के रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं। हम आज एक दो लेटर्स कर लेते हैं इसी के साथ साथ। जैसे पहले लेटर यहाँ पे मैंने दी है आपको, ये एक इनफॉर्मल लेटर है। राइट लेटर टू योर ब्रदर, यंगर ब्रदर, एडवाइजिंग हिम टू टेक पार्ट इन स्कूल डिबेट्स। अपने छोटे भाई को लेटर लिखो, उनको कहो कि सिर्फ पढ़ाई ज़रूरी नहीं है, बल्कि जो स्कूल के जो डिबेट्स हैं वो भी ज़रूरी है। बुकिश स्टडी ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करो, स्पीच बोलो, लोगों के सामने बोलना सीखो, जिससे आपका जो है जो पर्सनालिटी है वो डेवलप हो जाएगी। अब ये कैसे लिखते हैं हम? एग्जामिनेशन हॉल कुपवारा। ये मैंने आपको परसों कहा था कि यहाँ पे आपको स्कूल का नाम जब आप एग्ज़ाम में जाओगे तब आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन में एड्रेस नहीं देना है। तो वहाँ पे आपको स्टार्ट जो है वो किससे करना है? एग्जामिनेशन हॉल से। आई समझ? यहाँ XYZ से, जैसा आपका दिल करे। फिर डेट डालनी है, इनफॉर्मल लेटर है, डेट डालनी है। मान लो कि आप अपने भाई को कह रहे हो डियर वसीम, ठीक है। आई एम ग्लैड टू लर्न दैट यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर स्टडीज़। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं। बट योर क्लास टीचर हैज़ इन्फॉर्म मी दैट यू डू नॉट टेक पार्ट इन डिबेट्स ऑफ द स्कूल, इट इज़ वेरी बैड। लेकिन आपकी क्लास टीचर ने कहा कि आप जो है डिबेट्स में, कभी कोई फंक्शन होता है जहाँ पे बोलना होता है, वहाँ पे उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। यू मस्ट टेक पार्ट इन डिबेट्स में पार्ट लेना चाहिए। यू शुड प्रिपेयर द टॉपिक ऑफ डिबेट एंड लर्न टू स्पीक इफेक्टिवली। तुम्हें डिबेट के लिए टॉपिक खुद बनाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से बोलने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। डिबेट्स इंक्रीज योर रीजनिंग पावर। डिबेट्स के बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला ये है कि ये आपका रीजनिंग पावर, यानी आपकी याददाश्त, आपको क्या बोलना है, आपको कैसे बोलना है, ये सब कुछ आपको सिखाएगा। दे इंक्रीज योर नॉलेज एंड एनेबल यू टू स्पीक स्मूथली। इसके अलावा आपकी नॉलेज बढ़ेगी और आपको आपके बोलने के ढंग को भी ये ठीक करेगी। दे रिमूव योर शाइनेस टू कम ऑन द स्टेज। इसके अलावा जो आपको ये अंदर से जो शर्म है कि मैं स्टेज पे जाऊंगा या बच्चों के सामने जाऊंगा या टीचर्स के सामने जाऊंगा तो क्या होगा, वो सब शायद जो है, जो शर्म है वो आपके दिल से, घबराहट जो है वो निकल जाएगी। आई होप यू विल एक्ट अपॉन माई एडवाइस एंड टेक पार्ट इन डिबेट्स इन फ्यूचर। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरी बात पर अमल करोगे और डिबेट्स में आगे फ्यूचर में ज़रूर पार्टिसिपेट करोगे। योर्स अफेक्शनेटली बशीर। तुम्हारा मतलब ये छोटा भाई होगा, यंगर ब्रदर लिखा है यहाँ पे, हाँ यंगर ब्रदर, यानी बड़ा भाई जब छोटे भाई को कहता है तो अफेक्शनेटली कहता है, प्यारे भाई, ठीक है। इसके अलावा दूसरी है, ये फॉर्मल लेटर है। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस ग्रेटर कश्मीर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ बेगिंग इन स्ट्रीट्स। इसके बाद आपने एक फॉर्मल लेटर लिखनी है किसी भी न्यूज़पेपर के एडिटर को, और उनको बोलना है कि आप अपने न्यूज़पेपर में कॉलम लीजिए जिसमें आप जो ये भीख मांगने वाले जो लोग हैं हर जगह पर जो सड़कों पे होते हैं, इनके खिलाफ़ कुछ कार्रवाई करने के लिए कहिए। अब यहाँ पे दो तरीके, यहाँ मैंने आपको कहा, या तो आप एड्रेस लिखो श्रीनगर, ठीक है, जैसे हमने कुपवारा लिखा था, एग्जामिनेशन हॉल, फिर डेट,
उसके बाद जिसको हम लिख रहे हैं, मान लीजिए आप लिख रहे हो ग्रेटर कश्मीर को, द एडिटर द ग्रेटर कश्मीर श्रीनगर, ठीक है। डियर सर, अब यहाँ पे एक और चीज़ होती है, यहाँ हम डियर सर से पहले सब्जेक्ट भी लिखते हैं, कभी कभी लिखते हैं कभी नहीं लिखते हैं, तो चलिए अच्छा है हम लिखेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट में हमें ये लिखना है कि हमें किसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है। हम लिखेंगे एप्लीकेशन अगेंस्ट, जो हमारे क्वेश्चन में लिखा है, अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ बेगिंग इन स्ट्रीट्स, ठीक है। अब यहाँ पे डियर सर, I want to draw the attention of the public as also of the government the evils of begging in street through the columns of your esteemed daily। मैं आपकी अखबार के ज़रिए सरकार को भी और पूरी पब्लिक को भी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि जो ये बैगिंग है ये एक इविल है, ये बहुत ही बुरी आदत है, ये अच्छी आदत नहीं है। लोग जो है, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी मजबूरी होती है, लेकिन बाकी लोगों ने इसको एक फैशन बनाया है, एक इनकम का ज़रिया बनाया हुआ है। बेगरी इज़ ए कर्स एंड बर्डन ऑन द पब्लिक। अब ये आम लोग जो है, जिनको प्रॉब्लम है, वो बेचारे जो है यहाँ पे मारे जाते हैं, क्योंकि जब हमें ये पता चलता है कि ये जो बैगिंग कर रहा है, ये झूठ मूठ की जो नाटक कर रहा है या नकल कर रहा है, तो हम इसको पैसे नहीं देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिस बेचारे को पैसे की ज़रूरत होती है, जो ज़रूरतमंद होता है, उसको भी नहीं मिलते हैं। बट इन स्ट्रीट्स इट इज़ द वर्स्ट न्यूसेंस। और ये बेगरी जो है हमारे लिए एक बर्डन बन गया है, इसलिए क्योंकि बिला वजह हमें पैसे देने पड़ते हैं, और जो हमारी सड़कें हैं, वर्स न्यूसेंस, यानी पूरी सड़कें जो है भरी होती हैं इन लोगों से। द मोमेंट यू पास थ्रू स्ट्रीट बेगर्स फेस यू विद देयर स्ट्रेच्ड हैंड्स एंड बॉल्स। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, कहीं जाते हो, तो सामने एक कोई भी भिखारी हाथ फैलाए हुआ या कोई बर्तन लेकर सामने खड़ा हो जाता है। यू फील अपसेट, उनको देखकर अच्छा नहीं लगता है, दिल में आता है क्या करें, दे नहीं दे, दे नहीं दे, क्योंकि ये भी नहीं पता है कि ये सच कह रहा है कि झूठ कर रहा है, क्योंकि आजकल पैसे देना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसे बच्चे भी हैं जो कि पैसे देकर फिर आगे जाके इससे कुछ गलत चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं। योर मूड इज़ चेंज, समटाइम्स बेगर्स एंटर ए शॉप और ए बस वेयर यू आर। इतना ही नहीं, बल्कि अगर कहीं किसी दुकान पे आप बैठे हो या किसी गाड़ी में बैठे हो, तो ये वहाँ पर भी आ जाते हैं। दे रेज पिटियस, ये क्या करते हैं, ये देयर इज़ पिटियस क्राइज, ये अलग अलग किस्म की आवाज़ें निकालते हैं, कभी रोते हैं, कभी कुछ करते हैं। वी नो दैट ऑल ऑफ अस हैव ग्रेट इफेक्ट ऑफ देयर एक्शंस एंड बिहेवियर्स ऑन आवर माइंड। और उनकी इन एक्शन से हमारे दिल और दिमाग पर बहुत असर पड़ता है। मगर बट सम ऑफ देम आर चीट्स एंड प्रिटेंडर्स, लेकिन सारे सिंसियर नहीं होते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो नाटक करते हैं, ड्रामा करते हैं। इट इज़ द हाई टाइम दैट द प्रैक्टिस ऑफ बेगिंग इन स्ट्रीट्स इज स्टॉप्ड। इसलिए हमें अभी इसका कुछ इलाज करना चाहिए। यूअर्स ट्रूली ABC, ए वेल विशर ऑफ द पब्लिक, कुपवारा। ठीक है, ये ऐसे लिखनी है। आज यहाँ तक, कल हम इसके आगे करेंगे। ये 2 लेटर्स और आज आपका बुक वर्क है, ये बहुत आपके लिए आज।